ऑटिज़म नो रोज़ की टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी गुरुपुरब। वर्कशीट्स और अदर मटेरियल्स के लिए आप हमारी मैगज़ीन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स को लेकर। पार्ट 1 में मैंने कुछ बिहेवियर्स बताए थे। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस आए मुझे कुछ और सेंसरी सीकिंग बिहेवियर्स को लेकर, जिनके आंसर के लिए ही मैंने ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं हर एक बिहेवियर के बारे में अलग स्ट्रेटेजी बताऊँगी जो उस बिहेवियर के लिए ही है। सबसे पहले जो बच्चे धागों से खेलते हैं या किसी भी बारीक चीज़ को उठाकर उसके साथ में उसे हिला हिला कर देखते हैं, ऐसे बच्चों को ज़रूरत रहती है विजुअल स्टिमुलेशन की। हम ऐसे बच्चों के लिए जब बिहेवियर स्ट्रेटजीज प्लान करते हैं तो उसमें हम ये दोनों चीज़ें रखेंगे, क्योंकि रूट कॉज है सेंसरी, उसको भी हमें लेना है। इसके अलावा हमें बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे भी वर्क करना है। बच्चों की सेंसरी नीड्स को मीट करने के लिए ज़रूरी है उन्हें सेम स्टिमुलेशन देना। कुछ ऐसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो शाइनिंग रैपर्स को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो भी उन्हें सेम स्टिमुलेशन देता है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो पिक्चर्स में लॉस्ट हो जाते हैं, पढ़ते नहीं हैं, या इसके अलावा कुछ पैटर्न्स में लॉस्ट हो जाते हैं, उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें, ये कलरफुल पैटर्न फिंगर पेंटिंग के साथ बनाया है जिसमें मैंने डिफरेंट कलर्स को यूज़ किया है, या फिर कुछ ऐसी शाइनिंग चीज़ें पेस्ट करके शीट पर बच्चों को दिखाई जा सकती हैं। और इसके अलावा एक चीज़ जो है वो है मूविंग लाइट्स। बहुत ही इंटेंस विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है इससे बच्चों को, जो बच्चे मूविंग चीज़ों को देखते हैं। इसे आप दिन में 3 से 4 बार दे सकते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि बच्चों की वो विजुअल स्टिमिंग जो बच्चा कर रहा है, जो हिलाकर वो स्टिमुलेशन लेने की कोशिश कर रहा है चीज़ों को, उसे वो ऐसे ही वो स्टिमुलेशन दिया जाए एप्रोप्रिएट वेव्स में। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है कि बच्चों के हम मॉडिफिकेशन पे भी वर्क कर सकते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन पे, क्योंकि किसी भी बिहेवियर पर वर्क करने के लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ऐसा बिहेवियर उसके साथ में स्ट्रेटजी हम बनाएं और उसे इम्प्लीमेंट करें ताकि बच्चा अपने आप उस चीज़ को छोड़ दे। ऐसे में बच्चों को खुद से रोकना कि इसे नहीं लेना है या उसके हाथ से छीन लेना इज़ नॉट द राइट सोल्यूशन। हमें उसको खुद से वो चीज़ें देनी है, लेकिन स्ट्रक्चर्ड वे में देनी है। आपको वो चीज़ें एक बॉक्स में रखनी है, चाहे वो बाल है, जिससे भी आपका बच्चा खेलता है उसके साथ में कई और चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो और बारी बारी उसे दे सकते हो खेलने के लिए। ये चीज़ जब आप स्ट्रक्चर्ड वे में खुद से उसे चीज़ें देते हैं और कुछ टाइम के लिए देते हैं, आप उससे फिर ले लेंगे ये कहकर कि मम्मा की टर्न है। थोड़ी देर के लिए आप उसे पकड़ेंगे, लेकिन आप कुछ सेकंड्स के लिए ही पकड़ेंगे, उसे ज़्यादा देर खेलने देंगे। लेकिन खेलते खेलते आप उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश भी करते रहेंगे, ताकि बच्चा एक लिमिटेड टाइम तक, एक ही होता है कि अगर कोई चीज़ हमें डिस्ट्रैक्ट करती है बार बार, तो हमारा बिहेवियर अपने आप उस चीज़ से कम होता जाता है। हमें उस टाइम पर बच्चे से बातें करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जब बच्चा आपका खेल रहा है, उसके लिए एक टाइम लिमिट रखिए कि आपको कितने टाइम तक खेलना है। थोड़े थोड़े टाइम के लिए उसे दीजिए, मन में 10 तक काउंट कीजिए, उसे वो चीज़ दीजिए और उसके बाद उससे ले लीजिए। ये एक चीज़ जो है कि बच्चों में ज़्यादा लंबे टाइम तक जो बच्चे एक चीज़ में लॉस्ट हो जाते हैं, उस बिहेवियर को कम करेगा। बच्चे अपने आप उस चीज़ को छोड़ना शुरू कर देंगे अगर आप लगातार इस स्ट्रेटेजी के साथ में बच्चों के साथ काम करते हैं। चाहे वो धागा है, बाल है या इलास्टिक है, आप ऐसी कुछ चीज़ें एक बॉक्स में रखिए उससे मिलती जुलती, जिससे कि आपका बच्चा अक्सर प्ले करता है, और उस चीज़ को भी ज़रूर ऐड कीजिए जो स्पेसिफिक चीज़ बच्चे को बहुत पसंद है और उसके साथ वो खेलता है। जब आप खुद से वो चीज़ें बच्चे को देते हैं, तब बच्चों के लिए वो चीज़ लेस रिइंफोर्सिंग हो जाती है। अपने आप बच्चे उस चीज़ को छोड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसके साथ यह ध्यान देना ज़रूरी है कि जब नॉर्मली बच्चे वो चीज़ उठा रहे हैं खेलने के लिए, तो उस वक्त पर आप उन्हें बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपका बच्चा फिर भी इन्वायरमेंट से कुछ ऐसी चीज़ें उठा रहा है जैसे कि धागा या बाल, आप उन्हें एक बॉक्स में रखवा सकते हैं जो कि आप उन्हें प्ले टाइम में देंगे। अगर आप उन्हें नॉर्मल रूटीन में उन्हें वो चीज़ें अलाउ नहीं कर रहे हैं और एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्ड वे में आप बच्चे को वो चीज़ें दे रहे हैं, तो बच्चे का ऑटोमेटिकली उस चीज़ में रहता है कि मुझे मम्मा देगी, खेलने के लिए मुझे वो चीज़ मिलेगी, तो बच्चे का ध्यान अपने आप उन चीज़ों से हटना शुरू हो जाता है। कुछ बच्चे मैंने देखे हैं जो अपने आप को गंदा करते हैं मड में या फिर मिट्टी में, कीचड़ में, मैसी होना पसंद करते हैं। अगर पेंट करते हैं तो पेंट फिंगर पर लगाने के साथ मुंह पर लगा देते हैं या अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स पर लगा देते हैं। ऐसे बच्चों को भी टैक्टाइल नीड्स रहती हैं। हम बच्चों को स्लाइम दे सकते हैं खेलने के लिए। जिन बच्चों को गीला टच पसंद है, स्पेसिफिकली जो बच्चे गीला होना पसंद करते हैं, उनके लिए हम वाटर प्ले अरेंज कर सकते हैं।
फिंगर पेंटिंग या हैंड पेंटिंग से ना सिर्फ उन्हें विजुअल स्टिमुलेशन मिलता है बल्कि इंटेंस टैक्टाइल स्टिमुलेशन भी मिलता है। इसके अलावा मड से जो बच्चे खेलते हैं उनके लिए आप कॉर्नफ्लावर और पानी का मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं। सेंसरी बिन्स उन्हें दीजिए। कुछ बच्चे मैंने देखा है जो पत्तों के साथ में बहुत खेलते हैं, पत्ते को या तो तोड़ते हैं या पत्तों का टेक्सचर लेना चाहते हैं। जो भी टेक्सचर आपके बच्चे को पसंद है उसे एक बॉक्स में रखिए और थोड़ा टाइम उसे खेलने ज़रूर दीजिए, लेकिन खेलने का एक टाइम रखिए, एक लिमिटेड टाइम जिसमें बच्चे को खेलना है। मैंने इस शीट पर कुछ स्कॉच ब्राइट के पीसेस को पेस्ट किया है। आप चाहें कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके बच्चे को पसंद है पेस्ट कर सकते हैं और उन्हें खेलने के लिए दे सकते हैं। अगर काम पर करवाने से पहले बच्चों को आप ये सेंसरी स्टिमुलेशन देते हैं तो बच्चे काम पर लगातार फोकस बने रहते हैं और अलर्ट रहते हैं। एक और बिहेवियर बहुत कॉमन रहता है बच्चों में, रिपीटेटिव प्ले का, लगातार एक ही खेल को खेलना। अपने आप में बच्चे किसी एक चीज़ के साथ में एक ही तरीके के साथ में खेलते हैं, चाहे मैं कार के व्हील की बात करूँ, व्हील को घुमाने की बात करूँ, या फिर किसी चीज़ को स्पिन करना, रोटेट करना, ये इस चीज़ की बात करूँ, या चीज़ों को लाइन अप करने की बात करूँ। बच्चों को विजुअल स्टिमुलेशन तो उस चीज़ से मिलता ही है, साथ में बच्चों को ये मोटर प्लानिंग भी सेम रहती है। बच्चों को चेंज से अक्सर प्रॉब्लम होती है, इस वजह से बच्चे उस खेल को एक ही तरीके से खेलना पसंद करते हैं, अकेले खेलते रहते हैं, घंटों तक लॉस्ट रहते हैं उस चीज़ में। ऐसे बिहेवियर पर भी काम करना ज़रूरी है ताकि बच्चा सोशली कनेक्ट हो सके। हम बच्चों को टर्न टेकिंग दे सकते हैं। ऐसे में जब बच्चा आपका अकेले खेल रहा है किसी चीज़ के साथ में, तो आप सेम वही चीज़ लेंगे और उसे बोलेंगे कि मम्मा की टर्न है। चाहे वो चीज़ की लाइन अप करने की बात हो, अगर आपका बच्चा लाइन अप कर रहा है तो एक चीज़ आप अपने पास रखिए और उसे बोलिए मम्मा की टर्न है, एक उसे रखने दीजिए। जो भी वो पैटर्न बना रहा है उसे बनाने दीजिए, लेकिन उस टाइम पर जब आप उसे टर्न वाइज देंगे तो बच्चे का बिहेवियर ऑटोमेटिकली इस चीज़ से हटेगा, कम होगा। जो बच्चे लगातार चीज़ों को लाइन अप करते हैं उन्हें विजुअल स्टिमुलेशन चाहिए जो वो इस तरह से करके लेते हैं। आप ऐसे बच्चों के साथ में कुछ उन्हें विजुअल पजल दे सकते हैं या कुछ ऐसी विजुअल गेम्स और दे सकते हैं जिसमें पैटर्न और ऑर्डरिंग उन्हें देखने को मिले और उन्हें वो विजुअल स्टिमुलेशन मिले, जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। इसके अलावा 10 ग्राम्स के साथ में उन्हें सेम पैटर्न बनाने के लिए बोलना या फिर टिकटॉक को यूज़ करना। ये एक्टिविटीज़ बच्चों को शांत रखने में भी हेल्प करती हैं। रेपिटेटिव प्ले का एक रीज़न रहता है कि बच्चों को अपनी मोटर मूवमेंट में प्रॉब्लम रहती है, बच्चे चेंज नहीं करना चाहते हैं, एक सेम चीज़ में वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं। अगर वो लाइन अप कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि उठाकर किस तरह से उन्हें लाइन अप करना है, उसके लिए उन्हें किसी डिफरेंट मोटर प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। जिस ऐसे में बच्चों को हमें चेंज देने की ज़रूरत है, उनके ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर स्किल्स पर काम करने की ज़रूरत है ताकि बच्चे अलग अलग तरीक़ों से अपनी स्किल्स को, मोटर स्किल्स को यूज़ करना सीख पाएँ। कुछ बच्चे स्लाइवा के साथ भी प्ले करते हैं। ये भी क्वेश्चंस आते हैं कि बच्चे स्लाइवा के साथ प्ले करते हैं। ऐसे बच्चों के लिए उन्हें ओरल इनपुट के साथ में टैक्टाइल चाहिए और उन्हें वो विजुअल भी मिलता है। बच्चे जब स्लाइवा के साथ करते हैं, स्पेशली जब बच्चे हाथ को लेते हैं, हाथ में लेते हैं उस चीज़ को, तो उन्हें टैक्टाइल स्टिमुलेशन देता है। इसके अलावा जहाँ पर वो रब करते हैं उठाकर उस चीज़ को, उससे भी उन्हें स्टिमुलेशन मिलता है। ऐसे में बच्चों को हम कुछ ऐसी चीज़ें दे सकते हैं, कुछ गीली चीज़ें देना, उसका टच देना, वाटर बीड्स की बात करूँ मैं, या कुछ स्लाइम वगैरह देना, इससे भी बच्चों को वो सेंसरी नीड बच्चों की पूरी होती है। बच्चों के लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करना जो उन्हें सेम सेंसरी स्टिमुलेशन दे, इंटेंस टैक्टाइल स्टिमुलेशन दे। मैंने बबल रैप के ऊपर कुछ लोशन की ड्रॉप्स गिराई हैं जो काफ़ी स्टिकी है, बच्चों को ये पसंद आती है, उसका टच पसंद आता है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को देना जो विजुअल भी प्रोवाइड करे बच्चों को टैक्टाइल के साथ में, बहुत ज़रूरी है। पानी में वाटर बीड्स डालकर भी दिए जा सकते हैं अगर आपका बच्चा स्लाइवा के साथ में प्ले करता है। इसके अलावा जो चीज़ रहती है कि बच्चों को ओरल इनपुट देना। अब मैं बात करूंगी ऑडिटरी की। कुछ बच्चे अपने आप से बातें करते हैं, सेल्फ टॉक का बिहेवियर कुछ बच्चों में रहता है, जिसका रीज़न रहता है कई बार ऑडिटरी हो सकता है कि बच्चे उस चीज़ में बोलकर वो स्टिमुलेशन ले रहे हैं, जो उन्हें साउंड जो आसपास से उन्हें मिल रही है वो सफिशिएंट नहीं है उनके लिए, जिसकी वजह से बच्चे अलग अलग तरह की आवाज़ें भी मुंह से निकालते हैं कई बार उस स्टिमुलेशन को लेने के लिए। वोबल स्टीमिंग का रीज़न कई बार यह भी रहता है कि बच्चे ऑडिटरी इनपुट को लेने के लिए ये सब करते हैं। ऐसे में हम बच्चों को वो इनपुट देंगे ताकि बच्चा खुद से ना बोले। कुछ ऐसे जो बच्चे लगातार राइम्स को बोलते हैं, बहुत से पेरेंट्स मुझे ये बोलते हैं कि राइम्स को लगातार बच्चे बोलते रहते हैं, कोई भी एक सेंटेंस लगातार बोलते रहते हैं। जो बच्चे ये बिहेवियर करते हैं उन्हें ऑडिटरी नीड रहती है, उन्हें कुछ स्टिमुलेशन चाहिए उनकी ईयर्स को।
उन बच्चों की कमांड फॉलोइंग भी कम रहती है। बच्चों के साथ में हमें थोड़ा लाउड बोलना पड़ता है ताकि वो हमें ध्यान दें। बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, अपने आप में लॉस्ट रहते हैं, बोलते रहते हैं खुद से। ऐसे बच्चों के लिए जो अलग अलग तरह की आवाज़ें मुँह से निकालते हैं या बोलते रहते हैं, ऑडिटरी स्टिमुलेशन के लिए उन्हें हम हेडफोन दे सकते हैं जिसमें हम म्यूज़िक ऐड कर सकते हैं, या वो राइम्स जो लगातार वो बोलता है उसे रिकॉर्ड कीजिए और उसे सुनाइए। और इसके अलावा दूसरी तरफ आपको जब वो बच्चा आपका नॉर्मली बोल रहा है राइम को, उस टाइम पर उससे क्वेश्चन कीजिए। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार अगर वो बोल रहा है तो आप उसे पूछ सकते हैं कि क्या शाइन कर रहा है। ये चीज़ें जो है बच्चों को उस बिहेवियर से डिस्ट्रैक्ट करने का काम करती हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए आप कुछ सेंसरी शेकर्स बना सकते हैं जिसमें आप अलग अलग सामान डाल सकते हैं, जैसे कि लेंटिल्स डाल सकते हैं, कुछ में आप बीट्स डाल सकते हैं, घुंघरू डाल सकते हैं, पत्थर डाल सकते हैं, और उसे वो शेक कर कर आप उसे सुना सकते हैं ताकि वो उसे ऑडिटरी स्टिमुलेशन मिल सके और बच्चों को ये बिहेवियर करने की ज़रूरत महसूस ना हो। शैडो के साथ में बच्चा उनका प्ले करता है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चे को अगेन दिन में 3 से 4 बार वो विजुअल स्टिमुलेशन देंगे जो शैडो से मिलता है, यानी कि रोटेटिंग लाइट्स जो होती हैं, कुछ ऐसे टॉयज़, कुछ ऐसी सेंसरी इनपुट देना बच्चों को, या ऐसी मूविंग लाइट्स बच्चों को दिखाना। जो बच्चे लगातार मूविंग लाइट्स को देखते हैं या शैडो के साथ खेलते हैं, उन्हें आप रिफ्लेक्टिव लाइट्स दिखा सकते हैं। वो भी बच्चों को सेम विजुअल स्टिमुलेशन देती है। इसके अलावा बच्चे जो लगातार घूमती चीज़ों को या फिर स्पिन ऑब्जेक्ट्स को लाइट को देखते हैं, उनके लिए भी यूज़फुल है। इसके अलावा जो एक दूसरी चीज़ कर सकते हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन को किस तरह से हम उसका करेंगे, उसके लिए हमें उसका वीडियो बनाना है। जब भी वो अपने शैडो के साथ में प्ले कर रहा है, उसका एक वीडियो चाहिए 3 या 4 मिनट का, और उसे वो वीडियो आप स्ट्रक्चर्ड वे में दिखाइए, क्योंकि वो मूव कर रहा है, क्योंकि इसकी शैडो मूव कर रही है, इस वजह से वो स्टिमुलेशन लेने के लिए खुद हिल रहा है और उससे खेल रहा है। जब वो सामने अपने उन चीज़ों को विजुअली देखेगा हिलते हुए, तो उसे खुद को हिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसे खेलने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे के सामने वो स्टिमुलेशन उसको मिल रहा है जिसकी वजह से वो ये बिहेवियर कर रहा है। धीरे धीरे आप इस टाइम को कम करते जाइए, आप खुद देखेंगे कि बच्चे का बिहेवियर कम होना शुरू होगा। इसके अलावा उसे अलाउ मत कीजिए, जब वो शैडो के साथ में नॉर्मली प्ले करता है उस चीज़ को बिल्कुल बंद कर दीजिए, और उस टाइम पर कोशिश कीजिए कि आप उसके साथ रहें और उसे डिस्ट्रैक्ट करके किसी और जगह पर उसे बिजी करने की कोशिश करें। इसके अलावा कुछ बच्चे जो रोटेट करके ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, या फ़ैन कुछ बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा रीइंफोर्सिंग रहते हैं, और फ़ैन में मैंने देखा है बच्चे फिंगर लगाने की कोशिश करते हैं, जो काफ़ी डेंजरस रहता है बच्चों के लिए। बच्चों की सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इस बिहेवियर पर काम करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा घूमती चीज़ों से अट्रैक्ट होता है या उसे घुमाने का बिहेवियर है, आप उसे स्पिनिंग टॉयज़ दे सकते हैं या फिर फिजिट स्पिनर और टॉप्स यूज़ किए जा सकते हैं। फिजिट स्पिनर भी बच्चों को सेम स्टिमुलेशन देता है। इसके अलावा रोटेट करने के लिए आप बॉक्स में वो चीज़ें रख सकते हैं, टॉप रख सकते हैं, फिजिट स्पिनर रख सकते हैं, या रोटेटिंग लाइट्स के टॉयस रख सकते हैं जो बच्चों को वही स्टिमुलेशन देते हैं। इसके अलावा जो बच्चे आई कॉर्नर से देखते हैं, उनकी भी सेम नीड रहती है, अपनी फिंगर्स को या किसी भी चीज़ को आइज़ के पास लाकर देखते हैं, तो एक वो विजुअल स्टिमिंग का ही रहता है कि बच्चों का कि विजुअली स्टिम करते हैं वो बच्चे। ऐसे बच्चों के लिए ज़रूरी है हम उन्हें कुछ ऐसी रिइंफोर्सिंग चीज़ें दें, साइड से सेंटर में लाना जिसे हम कहते हैं। कोई भी लाइट है, कोई भी चमकती चीज़ है, कोई भी ब्लिंकिंग कर रही चीज़ है, उसको आप साइड से सेंटर में लेकर आएँ। ये चीज़ भी बच्चों के विजन को सही करती है। जो बच्चे पेरिफेरल विज़न देते हैं या साइड से कॉर्नर से देखते हैं, टेक्टाइल इश्यूज़ का मतलब है कि बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत शार्प रहती हैं, जो बच्चों के लिए डेंजरस हो सकती हैं, उन बिहेवियर के बारे में बात करूँगी। जो शार्प है, जिसको अक्सर टच करते हैं, मैंने देखा है कुछ बच्चे नाइफ़ के एज को या फिर कील को या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा शार्प होती हैं, थॉर्न्स को, इवन कि कांटों को भी बच्चे छूने की कोशिश करते हैं। उन्हें वो स्टिमुलेशन चाहिए जो उन्हें नॉर्मली मिल नहीं रहा। ऐसे में हम बच्चों को कुछ ऐसी टेक्टाइल चीज़ें दे सकते हैं। इस एक्टिविटी के लिए मैं टेक्टाइल रोलर को यूज़ कर रही हूँ, जिसमें बच्चा खुद से अपने आप से वो टेक्सचर ले रहा है जो उसे चाहिए, और इसके साथ साथ में उसे घुमा रहा है। जिन बच्चों को रोटेशन का रहता है बिहेवियर, उनके लिए भी ये बहुत यूज़फुल है। इसके शार्प एजेस बच्चों को इंटेंस टेक्टाइल स्टिमुलेशन देते हैं, या उन्हें कुछ ऐसे टेक्सचर अलग अलग दे सकते हैं कि बच्चा इन चीज़ों को छोड़ दे। जिन बच्चों को स्पेसिफिकली टेक्टाइल नीड है, बहुत स्वेयर नीड है, ऐसे बच्चों को हम टेक्टाइल एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। और वो जो शार्प चीज़ें उसको चाहिए,
ऐसी कुछ शार्प चीज़ें हम किसी कागज़ पर पेस्ट करके रख सकते हैं और उसे छूने के लिए कुछ देर के लिए दे सकते हैं। कुछ बच्चे टैक्टाइल इश्यूज़ के चलते अपनी स्किन को स्क्रैच करते हैं या दूसरों की स्किन को स्क्रैच करते हैं। ऐसे बच्चों को मैंने डॉक्टर टेप लगाई है टेबल पर सिंपली और बच्चे को स्क्रैच करने के लिए बोल रही हूँ। ये भी बच्चों को वही इनपुट देता है। ये वीडियो डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों में सेंसी सीकिंग बिहेवियर्स को कम करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।